जब हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो रिस्क असेसमेंट क्वालिटेटिव कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। और जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज होती है उसकी कुछ फिजिकल रियलिटी होती है और इक्वेशंस जो होते हैं वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं उस फिजिकल रियलिटी के, है ना। अब हो सकता है ये बहुत ही ये बात आपके समझ नहीं आ रही हो, लेकिन थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एसेट वैल्यू की, आप सब ने एसेट वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो एसेट वैल्यू जो है एक्चुअली वो दिखाता है कि एसेट की जो इंट्रिंसिक वर्थ है वो क्या है ना, कंपनी के अंदर। अब जब एसेट वैल्यू तो एक टर्म हो गया, एक टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन अब आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे ताकि आप कोई रियल कैलकुलेशन कर सकें और उस कैलकुलेशन की बुनियाद पर कुछ डिसीजन ले सकें, है ना। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट का वैल्यूएशन करेंगे पहले, और वैल्यूएशन करने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि उस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है ना, उस एसेट के थ्रू प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी एसेट वैल्यू में आएगी। तो जहाँ तक रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात है, परचेजिंग जो आपने पैसा दे के उसको ख़रीदा है उस कॉस्ट की बात है, वो आपकी होगी उसको बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव वैल्यू, है ना, जिसको आप क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। और जो वैल्यू ऐसी है जो कि जैसे कि कंपनी की रिपुटेशन हो गई या किसी सॉफ्टवेयर की वजह से या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो किसी भी टीम में प्रोडक्टिविटी डेवलप हो रही है, ये जो चीज़ हो गई वो आपकी क्वालिटेटिव एसेट वैल्यू हो गई। तो ये एक चीज़ है जो कि समझनी चाहिए आपको, एग्ज़ाम में इसके बुनियाद पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो चीज़ है वो है, जो मेन चीज़ है एसेट के साथ जो चीज़ डिस्कस की जाती है वो है थ्रेट। एसेट के लिए क्या क्या चीज़ें थ्रेट हो सकती हैं, है ना। तो एसेट, जितने भी तरह के एसेट हैं उस पर एक या एक से ज़्यादा थ्रेट एक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा हम एसेट थ्रेट पेयर बनाते हैं रिस्क असेसमेंट में, है ना। तो हमारे पास कोई एक एसेट है, जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस है, उसके लिए थ्रेट क्या क्या है, सीक्वल इंजेक्शन हो सकता है। तो इस तरह का जो पेयर बनता है वो हमारा एसेट थ्रेट पेयर कहलाता है। लेकिन थ्रेट एसेट पे कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि एसेट के अंदर कोई ना कोई कमी होना चाहिए, कोई नुक्स होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, है ना। वल्नरेबिलिटी डिफ़िकल्ट वर्ड है वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी एक्चुअली क्या है कि ये एक तरह का वीकनेस है या एक डिफिशियंसी है सिस्टम की, जिसका फ़ायदा कोई उठा सकता है ना। तो ये हो गई, जैसे आपके घर में दरवाज़ा है, लॉक है, लेकिन बस वो दिखाने का लॉक है, वो कोई भी खोल सकता है। तो वल्नरेबिलिटी हो गई आपके दरवाजे में। अच्छा, वल्नरेबिलिटी की वजह से क्या होता है, वल्नरेबिलिटी जो होती है उसकी वजह से एक थ्रेट एसेट पे हमलावर हो सकता है ना, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो वल्नरेबिलिटी एक तरह की वीकनेस है। थ्रेट जो हो गया वो एक तरह का एक कंडीशन है या एक सिचुएशन है जो पैदा हो सकती है अगर कोई थ्रेट एक्टर है तो, है ना। तो थ्रेट के साथ हम थ्रेट एक्टर की भी बात करते हैं। थ्रेट एक्टर अगर किसी भी वल्नरेबिलिटी को इंटेंशनली एक्सप्लॉयट करना चाहता है तो लीगल टर्म में इसको हम बोलते हैं अटैक। वो अटैक हुआ, अटैक की सिचुएशन है, इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अच्छा, इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन के बाद अगर वो चीज़ एक्सेस करने में, अगर वो अटैक में सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वो चीज़ कहलाती है ब्रीच, है ना। जैसे कि आपने किसी लिनक्स सिस्टम का जो है रूट यूज़र नेम पासवर्ड आपने एक्सेस कर लिया, ये ब्रीच हो गया। अब ब्रीच के सिचुएशन में जो है फर्दर आपको नुकसान हो सकता है। तो हमने बात कर ली एसेट की, एसेट वैल्यू की, थ्रेट की, थ्रेट एजेंट की, अटैक और ब्रीच की। अब उसके बाद क्या चीज़ आती है, अटैक वेक्टर। ये जो हमारे अटैकर होते हैं वो किन किन रास्ते के थ्रू अटैक कर सकते हैं, वो अटैक वेक्टर होगा। जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया,
है ना, सोशल इंजीनियरिंग हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, बैकडोर, ट्रोजन हॉर्स, इस तरह की चीज़ें, वो सब अटैक वेक्टर हो गए ना। उसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो दो टर्म है। जिस तरह से हमने एसेट और थ्रेट का पेयर बनाया था, उसी तरह हम डिस्कस करते हैं रिस्क और एक्सपोजर के बारे में। तो रिस्क क्या है? एक्चुअली रिस्क एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि अगर कोई थ्रेट है तो वो किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये चीज़ रिस्क कहलाती है ना। तो रिस्क एक ऐसा, हाउ वी डिफाइन इन इंग्लिश, risk is a situation where you have some vulnerability in a system and a threat agent can exploit it. तो जब भी हम रिस्क की बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा थ्रेट एजेंट, जो बैड गाय है, जो विलन है कहानी का ना, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो विलन के पर्सपेक्टिव से वो हमेशा इसमें है, चौकन्ना है, इस ताक में है कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो वो रिस्क है। अब आइए हम हीरो की तरफ आते हैं, एसेट की तरफ आते हैं, है ना। तो एसेट के पर्सपेक्टिव से जो है, अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है और वो एक्सप्लॉइट हो सकती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपोजर, है ना। तो एक्सपोजर एक्चुअली हमेशा जब भी हम एक्सपोजर की बात करते हैं तो हम एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं, और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, जब हम एक्सपोजर की बात करते हैं तो मैथमेटिकली एक्सपोजर को हम परसेंटेज की टर्म में डिनोट करते हैं, है ना। वहाँ पे हम एक्सपोजर फैक्टर डिराइव करते हैं कि एसेट, अगर एक सिस्टम के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, कमी है, और ये कमी अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट करता है, तो हमारे एसेट का कितना परसेंटेज हिस्सा उससे इम्पैक्ट होगा, वो हमारा एक्सपोजर फैक्टर हो गया, है ना। और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हाउ मच रिस्क इज़ देयर, तो वो भी परसेंटेज की वैल्यू में हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको रिस्क हो गया और एक्सपोजर फैक्टर हो गया। अच्छा, सेफगार्ड क्या है? सेफगार्ड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम वल्नरेबिलिटी को या तो ख़त्म करते हैं, मिटिगेट करते हैं, या उसको रिड्यूस करते हैं, है ना। और सेफगार्ड हमेशा एसेट को बचाना चाहिए, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एसेट को प्रोटेक्ट करे। ये दो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता है तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि हम रिस्क मैनेजमेंट करते कैसे हैं, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं। एक्चुअली क्वांटिटेटिव के इक्वेशन होंगे, क्वालिटेटिव का तो इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैनेजमेंट ट्रिक्स हैं, जैसे डेल्फाई मेथड है ना, मैट्रिक्स मेथड है, ये सब है, वो डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो में मज़ा आया होगा आपको, चीज़ों का कुछ पर्सपेक्टिव पता चला होगा दूसरे एंगल से।